हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। आरएम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज और हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आज हम करेंगे संधि। संधि सबसे पहले इसका नाम है जो उसका मीनिंग देख लेते हैं। क्या अर्थ होता है संधि का। योग या मेल कह सकते हैं हम, यानी कि जुड़ाव कह सकते हैं। ये किन का होता है वो एक बार इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। दो ध्वनियों या दो वर्णों के विकार को क्या कहते हैं, हम संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, जब दो वर्ण आपस में मिल जाए उसमें जो चेंज आएगा उसको क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे संधि के जो भेद हैं उसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल्स करेंगे बहुत सारे। तो सबसे पहले देख लेते हैं संधि के भेद कितने हैं। संधि के जो भेद हैं वो 3 हैं। कितने हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। कितने हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। जैसे स्वर से पता है, यानी कि इसके अंदर स्वर, व्यंजन, जो हमारे व्यंजन है स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। ये स्वर कौन से होते हैं, जो स्वतंत्र बोले जाते हैं। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे। विसर्ग, विसर्ग को भी बहुत अच्छे से डीपली हम करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वर के भेद कितने हैं। स्वर के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, स्वर के 5 भेद हैं। नाम देख लेते हैं। फर्स्ट है दीर्घ संधि, सेकंड गुण संधि, थर्ड वृद्धि संधि, 4 यण संधि, 5 अयादि संधि। जैसे इनके नाम है उसी के अकॉर्डिंग इनके रूल्स वगैरह बनेंगे। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। अब हम करेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है। एक बार पेपर में पूछा गया था कि दीर्घ संधि का अन्य किस नाम से जानते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन का विषय है कि इसमें हम किस नाम से इसको जानेंगे। तो इसका अदर नाम जो रहेगा वो है सहजातीय संधि। क्या रहेगा, सहजातीय संधि रहेगा। ओके, अब हम देख लेते हैं जो रूल हैं, हमें एग्जाम्पल्स मिलेंगे पेपर के अंदर, वहां से हम कैसे दीर्घ संधि निकालेंगे, हम किस तरह से बता पाएंगे कि ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। सबसे पहले जो इसके रूल है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है आ किस तरह से बन सकता है, ए आ प्लस ए आ, यानी कि ए में छोटा ए भी जुड़ सकता है तो वो भी आ बन सकता है। आ में छोटा ए मिलाए तो वो भी क्या बन सकता है, आ बन सकता है। आ में आ मिलाए तो वो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। ए में आ मिलाए या आ में ए मिलाए, आ मिलाए, इसी तरह से भी सेम सहजातीय लिखा हुआ ना, यानी कि समान जो समान दिखने वाले हैं वही रहेंगे इसके अंदर वर्ण, ठीक है। तो क्या मिला हमें, यहाँ से आ मिला। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके बेस पे। भोजन प्लस आलय, यहाँ क्या हो गया, भोजनालय। भोजन प्लस आलय, यहाँ ए और आ का योग हुआ है जिससे क्या मिला है, आ, भोजनालय। नेक्स्ट हम देखते हैं महा प्लस आत्मा, इससे क्या मिला, महात्मा। यहाँ आ और आ का क्या है, जोड़ है। उसे नेक्स्ट देखिए विद्या प्लस आल्य। आल्य क्या होता है, घर होता है, यानी कि विद्या का घर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले इसका रूल देखेंगे। ई की मात्रा वाला हम रूल देखेंगे सबसे पहले। अब ई की मात्रा वाला भी ऐसे ही है सेम। अगर ई यानी कि छोटी ई में छोटी ई मिलाए, या फिर बड़ी ई में छोटी ई मिलाए, या बड़ी ई में बड़ी ई मिलाए, छोटी ई में बड़ी ई मिलाए, किसी तरह से भी हम अगर मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, बड़ी ई ही बनेगी। क्या बनेगी, वो बड़ी ई की मात्रा ही बनेगी। चलो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, रजनी प्लस ईस। रजनी प्लस ईस क्या है, यानी कि रात के समय का भगवान कौन है, जैसे चंद्रमा के लिए ये यूज होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या मिलेगा हमें, रजनीश। रजनीश न क्या, जो न पे लगी है वो क्या है, बड़ी ई की मात्रा लगी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऊ की मात्रा वाला। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं ई वाले। जैसे अगर बात करें तो मही प्लस इंद्र, अगर एक और एग्जांपल देखिए इसका, मही प्लस इंद्र देखिए तो क्या बनेगा, महेंद्र। ई अगर मिली है तो क्या बनेगा, महेंद्र। नेक्स्ट है ऊ की मात्रा वाला, हम देखते हैं। जैसे बड़े ऊ की मात्रा दीर्घ बन रही है, ये जो मात्राएं बनेगी ना संधि होने के बाद ये दीर्घ में ही जाएंगी। तो अगर इसका रूल देखिए, ऊ में ऊ प्लस ऊ, ये अगर मिलता है, यानी कि छोटे ऊ में बड़ा ऊ मिलाए, या छोटे में छोटा मिलाए, बड़े में बड़ा मिलाए, किसी तरह से भी हम अगर मिलाते हैं, वर्ण अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा, वो बड़ा ऊ ही बनेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कुश प्लस अग्र, तो क्या हो जाएगा, कुशाग्र। जैसे स प्लस अवधानी, ये जैसे ए आ का या
ए वाला हमने रूल देखा था, वहां क्या बनेगा, आ बन रहा था, तो स प्लस सावधान का क्या बना, सावधान। अब एक और एग्जांपल है भानु प्लस उदय, तो भानुदय क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ संधि करने के बाद क्या बना, बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे कुश प्लस अग्र है कुशाग्र, भू प्लस ऊर्जा क्या बनेगा, भूर्जा, क्या बनेगा, भूर्जा। ठीक है, बड़ा ऊ हो जाएगा। इस संधि में नाम क्या है, गुण संधि। तो गुण जो स्वर संधि है, इसमें हमें क्या याद करना है, ए ओ और, ये जो वर्ण हैं उनके मिलने के बाद ये चीजें आएंगी हमारे पास, क्या आएंगी, ए ओ और। तो ये देख लेते हैं किस प्रकार से है। जैसे रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ए और आ के साथ में क्या मिलेंगे, ई अगर मिल जाए, ठीक है, ए आ नहीं होने चाहिए, इससे भिन्न होने चाहिए स्वर, ई ऊ री, इस तरह से इसमें ए आ में मिलेंगे। तो अगर ई ए आ में मिलता है तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ए आ में ऊ अगर मिले तो क्या बन जाएगा, ओ वर्ण बन जाएगा। ए आ में अगर री मिलता है तो क्या बन जाएगा, ये अर बन जाएगा। ठीक है, यदि ए आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, री आए तो दोनों ये सारे मिलके क्या बनेंगे, ए ओ और अर। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएंगे। अब इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे देव प्लस इंदर क्या बन जाएगा, देवेंद्र। यहाँ ए के साथ ई मिली तो क्या बना, ए ओ अर, ये तीन चीजें बननी है। तो अगर ई मिली है तो ए बनेगा, अगर ऊ अगर मिल रहा है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, देव प्लस इंद्र क्या है, देवेंद्र। गण प्लस ईस क्या है, गणेश। रमा प्लस ईस क्या है, रमेश। यानी कि आ और ई अगर मिली है तो क्या बना, रमेश बना, ए बना। ठीक है, वीर प्लस उचित क्या है, वीरोचित। यहाँ ऊ आ गया है तो क्या हो गया, ओ हो गया है। अब बात करिए महा प्लस उत्सव, इसी तरह से तो महोत्सव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। यहाँ पे भी ऊ के मिलने से ओ वर्ण आया। अब है नेक्स्ट, महा प्लस ऋषि, महर्षि। री मिला है, री किससे, री अगर मिलता है आ में तो क्या बन जाता, अर बनेगा ना, तो महर्षि। देखो बोलते हुए महर्षि, महर्षि ऐसे आवाज आ रही, तो महर्षि। वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु, क्या हो जाएगा, वर्ष ऋतु। शीत प्लस ऋतु क्या हो जाएगा, शीत ऋतु, शीता ऋतु। यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल दिया हुआ था, जैसे संधि करके शीता ऋतु। तो इसका क्या किया गया, जब संधि विच्छेद पूछा गया तो समझ नहीं आया किस तरह से हम इसका संधि विच्छेद करें। तो ये एक संस्कृत का भी शब्द है, शीत ठंड वाली जो ऋतु होती है, शरद ऋतु उसको बोलते हैं। तो शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु, आर बनाना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति, ऊ आया तो ओ बना। लुप्त प्लस उपमा, लुप्तोपमा, यहाँ पे भी क्या बना, ओ बना। तो ये हमारी क्या हो गई, गुण संधि हो गई। गुण संधि में क्या है, ए आ में क्या मिलेगा, ई ऊ री, ये मिलेंगे, क्या बनेंगे, ए ओ अर। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो करते हैं, नेक्स्ट जो है इसका पार्ट स्वर संधि का, वो क्या है, वृद्धि स्वर संधि। तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या रूल रहेगा, ए आ के बाद अगर ए आई आ जाए, ए आई अगर आ जाता है तो क्या बन जाएगा, आई हो जाएगा। देखो वृद्धि संधि कहाँ है, तो जो वृद्धि में ए आई ओ औ उनमें जो बड़े हैं ना वो आ जाएंगे। जैसे आई आ गया, ए आई में आई आ गया, ओ औ में क्या आ गया, औ आ जाएगा। ठीक है, ये वृद्धि हो गई। अब हम देखते हैं आगे क्या रहेंगे, ए आ रहेंगे, बाद में क्या है, या तो ए आई मिलने वाला है तो उसका आई हो जाएगा, ओ औ में औ हो जाएगा। ये हमें मिलने वाले एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एक प्लस एक क्या हो जाएगा, एकैक। परम प्लस ऐश्वर्य देख लेते हैं, परमेश्वर्य हो जाता है। सदा प्लस एव अगर देखिए, आ प्लस ए मिलके क्या बना, आई बना, सदैव हो जाएगा। परम प्लस ओज, ओ अगर आया इधर तो औ हो जाएगा, प्रमोज। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, महोजस्वी। तो इसका अगर विग्रह हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, महा प्लस ओजस्वी, क्या हो जाएगा, महा प्लस ओजस्वी। नेक्स्ट हम देखते हैं वित्त प्लस एषणा, वित्त प्लस ए मिला, आई हो जाना है, वितैषणा। मत प्लस ऐक्य, क्या हो, प्लस ऐक्य, मत ऐक्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं यण संधि। यण संधि में क्या है, पहले तो रूल देख लेते हैं सबसे पहले, इसी के अकॉर्डिंग आगे उदाहरण देखेंगे।
अगर हमें कहीं पे भी अगर एग्जाम्पल मिला, हमें ये मिल गया कि इत्यादि, इत्यादि में क्या है कि यह आया, इत्यादि में यह आया, यह से पहले आधा स्वर आया है, तय आधा स्वर आया है। इसका मतलब क्या है, अगर आधा स्वर आई या तो यह व रे, इस तरह से हमें अगर दिखाई दे तो वो किस किस का मेल हो सकता है, ई उ री, इस तरह से मिलेंगे। और उसके बाद क्या है, कोई भिन्न स्वर आए। यण संधि की अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं कि यण संधि की डेफिनेशन क्या है, किस तरह से हम इसको जैसे पता लगाएंगे यण संधि में, यदि ई या ई यानी कि बड़ी ई भी हो सकती है और छोटी ई भी, इसी तरह से उ या ऊ, बड़ा ऊ भी हो सकता है और छोटा भी, तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर अगर आ जाता है तो जो ई है का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह बनेगा। ऊ के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाए तो उसका क्या बन जाएगा, वह बनेगा। री वाले में बात करते हैं, अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनेगा, उसका रे हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या किसका रूल है, यण संधि का। और इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। जैसे एग्जाम्पल्स क्या हैं, प्री प्लस आवरण, यहाँ से देखते हैं हम। प्री प्लस आवरण क्या है, पर्यावरण, क्या हो जाएगा, जिसे हमें क्या मिला, पर्यावरण मिला, पर्यावरण मिला। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है यह बना हुआ है, यह किस तरह से बनेगा, ठीक है, वो हमें देखना है। यानी कि अगर ई के बाद में क्या है, भिन्न स्वर आए तो हमें यहाँ पे ई लेके आनी है किसी तरह से। कैसे लेके आए, जिसे प्री प्लस आवरण हो जाए, प्री के साथ में क्या है, आ जुड़ जाए। ई के साथ में देखा था ना कैसे यह बना था, ई के साथ में बड़ी ई या छोटी ई के साथ में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई क्या हो जाएगा, यह बनेगा। यहाँ यह बन रहा है इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अगर विच्छेद हम करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, प्री प्लस आवरण। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अभी प्लस अर्थी क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी। ई और ए मिला तो क्या बना, यह बना ना। नेक्स्ट ऐसे ही है, नी प्लस आए, न्याय, न्याय का अगर हमें करना आ जाए तो यह बना हुआ है, इसमें तो हम क्या करेंगे, नी प्लस आए, आए भी एक शब्द बन गया। ठीक है, इससे आगे ये प्रत्यय, एक तरह से प्रत्यय भी हैं, अलग अलग किए गए ना, आय अलग हो गई, नी अलग, उपसर्ग लगा लो इसको, नी प्लस आय, नी उपसर्ग हो जाएगा आय। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अति प्लस अंत, अत्यंत, क्या हो जाएगा, अति प्लस अंत, अत्यंत। ये भी ऐसे ही है, ई वाला ही है, यह बना हुआ है। नेक्स्ट देखो, इसमें है अनु प्लस इति, अनु प्लस इति का क्या है, अन्विति हो जाएगा। वह बना है, वह और ई, वह यहाँ से ऊ है, वह बना, किससे बनना था हमारे पास, ऊ के बाद अगर क्या आता है, कोई भिन्न स्वर आ जाए, ऊ के बाद भिन्न स्वर क्या आया, ई आया। ठीक है, अनु प्लस इति का क्या हो जाएगा, अन्विति, अन्विति हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी तरह से, री वाला हमने देखा था, री में क्या बना था, रे बना था, री के बाद भी कोई भिन्न स्वर आया था। तो जैसे पितृ प्लस आज्ञा, क्या है, पितृ प्लस आज्ञा का क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा हो जाएगा। अगर इसके अंदर जुड़ जाता है तो पित्राज्ञा। नेक्स्ट है नदी प्लस आगम, ई ए का आ का मेल हो रहा है, ई और आ का मेल हो रहा है, ई है ये बड़ी आ, तो ये क्या बना, यह बनेगा नद्यागम। ध में जो है यह है तो ध बना, नद्यागम। इसी तरह से है इति प्लस आदि, क्या बना इसका, इत्यादि, ई और आ मिले तो यह बना। ठीक है, यण संधि हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अयादि संधि। अब हम देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि सबसे पहले तो देखो, जहाँ कुछ रूल अगर नहीं पता लग रहा है क्या इसमें क्या आएगा, इसके तो नाम से ही पता लग रहा है हमें। अयादि संधि में, अयादि संधि में क्या है, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है आय, यानी कि कुछ इससे मिलता जुलता रूल हो सकता है। कैसे रूल हो सकता है वो हम अभी देख लेते हैं। अयादि संधि के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, आए, आए, आओ, अव, आओ। ठीक है, इस तरह से हमें मिलेंगे, तो नाम से ही थोड़ा थोड़ा हमें रूल का पता लग गया। अब आए, आए, आओ, आओ कैसे बनेंगे तो देखते हैं। जैसे हमें पता है, जैसे यह कैसे बना था, ई से बना था ना, वह कैसे बना था,
ऊ से बना था, लेकिन यहाँ क्या है, आई है, आव है, आव है, इस तरह से है। तो कैसे बनेंगे ये, ए प्लस ए को अगर जोड़ें, ए प्लस ए को जोड़ दे तो आई बन जाएगा, आई प्लस ए को अगर हम जोड़ दें तो आई बन जाएगा, ओ प्लस ए औ बनेगा, औ प्लस ए आव बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएंगे। तो ये इसके नियम हैं, ये नियम हो गए। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। कई बार, बहुत सारे बार जैसे पूछे भी गए हैं इसके, नयन पूछा गया है, आयक पूछा गया है, नायक है। तो देखते हैं किस तरह से इसका संधि विच्छेद किया गया है। जैसे ने प्लस अगर अन को जोड़े, ए और ए वाली बात आ गई ना, ए और ए को जोड़े तो ए बनता है। तो यहाँ ने प्लस अन को जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा, नयन। क्या बनेगा, नयन। इसी तरह से नई प्लस अक को जोड़ दे, नायक। ठीक है, गई प्लस अक को जोड़ते तो गायक। और पो प्लस अन को जोड़े, पो प्लस अन को जोड़े, ओ जोड़ दें, ओ और ए जोड़े तो क्या बनना था, वह आव बनना था ना। तो यहाँ क्या बना, पवन। पऊ प्लस अक को जोड़े तो पावक। क्या बना, पावक। इसी तरह से एक पेपर में आ गया था जय का संधि विच्छेद करो, तो वहाँ पे भी कंफ्यूजन हो गया था। लेकिन कैसे बनेगा इसका, जे प्लस ए, क्योंकि ए प्लस ए मिलने से आई बन रहा है। यहाँ हमारे पास यह आई बन रहा है ना, तो जय। इस तरह से क्या हो जाएगा, जय। है किस तरह से बनेगा, हे प्लस ए। तो ये भी बहुत ध्यान देना इन चीजों के ऊपर भी। हे प्लस ए क्या बनेगा, है। नेक्स्ट है विधायिका। विधायिका किस तरह से बनेगा, तो विधि प्लस इका, आई और ए ई औ, इसमें विधायिका बना ना, तो यहाँ क्या बना, आई बन गया। तो ये क्या हो गया, विधायिका। विधि प्लस